नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। छठ व्रती महिलाओं ने दी संध्याकालीन सूर्य को अर्घ्य। कार्तिक मास की पावन अवसर पर महान आस्था सूर्य षष्ठी व्रत की महाशुभ अवसर पर छठ व्रत करने वाली महिलाएं संध्याकालीन सूर्य को अर्घ्य देकर तीसरा दिन छठ व्रत किए। शास्त्र में बताया गया है कि जब चमन में ऋषि का आंख का जोत चला गया तब उनकी पत्नी अपने पति की आंख की रोशनी लाने के लिए इस व्रत को की थी। चमन ऋषि की पत्नी का नाम सुकन्या था। वह राजा सयायाति की पुत्री थी। चमन ऋषि अपनी पत्नी सुकन्या का स्वभाव देखकर अपनी पत्नी का नाम मंगला रखा था। एक बार की बात है, राजा सयाति वन विहार के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ निकले हुए थे। राजा अपने तुम्बी में रहने लगे, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रियां घूमने के लिए निकले हुए थे। घूमते घूमते एक मिट्टी का टीला दिखाई दिया। टीला के अंदर से प्रकाश आ रहा था। राजा की लड़की सुकन्या समझी शायद इसमें मणि है। सूखी लकड़ी से मणि को निकालने का प्रयत्न की। चमन ऋषि की आंख फूट गई और खून बहने लगा। उस गुफा के अंदर से खून को बहते देख कर राजा की लड़की घबराते हुए माता पिता के पास पहुंची और सारी कहानी सुनाती है। उसके पिता पहुंचते हैं उस मिट्टी के टीले के पास। राजा देखते हैं कि टीले के अंदर से खून बह रहा है। राजा जानते थे कि चमन ऋषि का आश्रम है। राजा ने लड़की से कहा कि तुमने बड़ा पाप किया है, यह चमन ऋषि हैं। राजा की लड़की सुकन्या चमन ऋषि की सेवा करने लगी। चमन ऋषि से परिग्रहण कर ली। एक बार की बात है कि गंधर्व लोग नदी के किनारे व्रत कर रहे थे। सुकन्या पहुंची और इस व्रत के बारे में पूछी थी। इस व्रत के बारे में लोगों ने बताया कि यह सूरज का व्रत है। इसके व्रत करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुकन्या इस व्रत को करने लगी। कार्तिक मास चैत मास के चौथे तिथि से नहाए खाकर पंचमी मिष्ठान खीर खाकर षष्ठी तिथि को दिन भर उपवास रहती थी और संध्याकालीन सूर्य को अर्घ्य देकर रात्रि भर व्यतीत करते हुए पुनः सप्तमी तिथि को प्रातःकालीन सूरज को अर्घ्य देकर व्रत को समापन करती थी। इस व्रत को करने से चमन ऋषि की आंख की ज्योति वापस आ गई। इस व्रत का नाम छठ व्रत पड़ा। उसी दिन से पुरुष एवं महिलाएं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए छठ व्रत को करते हैं। पश्चिम चंपारण के नौतन से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए त्रिलोकी राय की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।